जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोगों का स्वागत है। बीएसटी का ये चैप्टर नंबर 2 है। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रख गए हैं। आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन देख रहे हैं, लेकिन ये 4 क्वेश्चन लगेगा कि पूरा चैप्टर है। हम समझाएंगे कि इसमें से क्या कैसे पढ़ना है, ठीक है, ताकि आपका पूरा लगभग तैयार हो जाएगा। इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा यही आएगा, इसके अलावा कुछ और आ ही नहीं सकता। ठीक बात, अच्छे तरीके से आपको देख लेना कि कैसे कैसे क्या पढ़ देना है। हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया जा रहा है, ताकि आप जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले वो भी ना परेशान हो, उनके इंग्लिश में लिखे हुए हैं, और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को हिंदी में बोल करके बताया जाएगा कि इनको इन चैप्टर से ये क्वेश्चन तैयार करना है। हम लोग ओवरऑल पूरा सीरीज पहले डाल चुके हैं, लेकिन अब चैप्टर वाइज चल रहा है। ठीक है, तो जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उनका भी तैयारी होता रहे। पर डे का ये एक तरह से होमवर्क है, ताकि आपका तैयारी चलता रहे। होमवर्क के अकॉर्डिंग आप लोग याद करते जाएंगे, आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा, पूरा इंपॉर्टेंट तैयार होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक बात, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले अगर बात किया जाए, लिखा है हमारा कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये हम लोग का चैप्टर नंबर 2 है, प्रबंधन के सिद्धांत। इसमें हम लोग का लिखा है व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यानी हमारा प्रबंधन के सिद्धांत क्या है, इसको समझाना है क्या होता है, इसका डेफिनेशन देना है, इसका मीनिंग बताना है, ये आपको समझाना है। और उसके बाद क्या है, डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस। अगर ये पूरा क्वेश्चन आएगा तो 10 नंबर में आएगा, ठीक है। और अगर इनमें से केवल एक चीज पूछा जाए, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स या इंपॉर्टेंट, जनरली ज्यादातर चांस है इंपॉर्टेंस पूछा जाएगा, तो वो आपका क्या है, वो आपका 5 नंबर में आएगा। ठीक बात, लेकिन इसीलिए आपको याद दोनों करना है। नेक्स्ट बात अगर हम लोग कर लें कि नेक्स्ट क्या है, तो हमारा क्या है, ब्रीफली डिस्क्राइब द 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एनंशिएटेड बाय हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल के 14 प्रबंधन के सिद्धांत है, उसको आपको क्या करना है, उसको आपको जो है याद करना है, उसको आपको डिफाइन करना है। और उसमें क्या करना है, उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको जो है सारे के सारे 14 अगर आप पढ़ते हैं तो उसका केवल थोड़ा सा, मतलब 3 से 4 या 5 लाइन का आपको उसको जो है 3 से 4 लाइन मान लीजिए, 5 लाइन में 3 से 4 लाइन में वो सिद्धांत क्या ये बताना है। लेकिन अगर क्वेश्चन बाय चांस इस प्रकार से आया कि आपको जो है केवल 6 या केवल 8 इतने ही अगर प्रिंसिपल बताने हैं, तो वहां पे आपको इसके जो है मेरिट डिमेरिट के बारे में भी बात करना होगा, कैरेक्टर्स के बारे में बात करना होगा, जो किताबों में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको कैसे याद करना है 14 सिद्धांतों को। पहली बार 14 सिद्धांत पढ़ जाइएगा, और उसके बाद 6 या 7 का उसका क्या करना है, विशेषता वगैरह, गुण वगैरह, मेरिट डिमेरिट, ये सब आपको उसका याद कर लेना है। ठीक है, 6 से 8 का। ठीक बात, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो आना ही आना है। और एक बात हम बता दें कि हेनरी फ्यूल के 14 सिद्धांत हमेशा 10 नंबर में आएगा, इससे कम में आ ही नहीं सकता, लॉन्ग का क्वेश्चन है। ठीक, और डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 5 नंबर में आएगा। ये 10 नंबर में कभी नहीं आ सकता, 5 नंबर में आएगा। चट होता है, आराम से डिटेल के साथ इसको पढ़ लेना है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है ब्रीफली डिस्क्राइब द साइंटिफिक टेक्निक ऑफ टेलर। ठीक है, यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट में टेलर ने कौन से टेक्निक्स बताए हैं जिससे हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट करते हैं, यानी मैनेजमेंट को हम लोग अच्छे तरीके से लेके चलते हैं। ठीक बात, ये हमेशा क्वेश्चन आपका 10 में आएगा, लेकिन ये बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है। आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, हेनरी फ्यूल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओपन क्वेश्चन बोल सकते हैं कि ये आता ही आता है। और ये क्वेश्चन, ये दोनों इसमें सबसे ज्यादा जान है इस पूरे चैप्टर का। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बस एक तरह से सपोर्टिव काम करता है कि ये दोनों भी आ सकता है। ठीक बात, हो गया बात। हिंदी में सुन लेते हैं। हिंदी में आपको वैसे हमने बता दिया कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है प्रबंधन के सिद्धांत क्या है, उसका विशेषता और उसका महत्व बताना है। फिर यहाँ पर 14 प्रबंधन के सिद्धांतों को बताना है जो हेनरी फ्यूल ने दिया। कैसे, 6 या 8 को डिटेल से पढ़ना है, और बाकी सबको जो है केवल पढ़ देना है, ताकि उसका डिटेल दिया जा सके। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी आपका वैज्ञानिक प्रबंधन के जो भी सिद्धांत है उसको बताना है। और उसके बाद यहाँ पर जो है उसके तकनीक बताना है कि वैज्ञानिक प्रबंधन में कौन कौन से तकनीकों का प्रयोग करते हैं जो टेलर ने दिया। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छे तरीके से सारी बातें समझ में आए तो फटाफट जो है वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों को शेयर कर दे, ताकि उनकी भी तैयारी होता रहे, वो भी अच्छे तरीके से अपना जो है लेके चले पूरी तैयारी को। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग तीसरे चैप्टर जो है नहीं, लेकिन तीसरा में कौन सा हम लोग प्लानिंग लेके चलेंगे, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण तो है नहीं, है ना, व्यावसायिक वातावरण है नहीं, पर्यावरण प्रदूषण बोल रहे हैं, व्यावसायिक वातावरण है नहीं, तो हम लोग जो है चौथा वाला चैप्टर में लेके चलेंगे, उसका इंपॉर्टेंट देखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के, तब के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।